नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति हमारा विशेष कार्यक्रम है जो कि समर्पित है उन नारियों को जिन्होंने न केवल अपने जीवन में बल्कि हिंदुस्तान के लिए और इस पूरे विश्व के लिए एक सराहनीय योगदान दिया है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जिनके विषय में, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नारी सशक्तिकरण की आदर्श लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के विषय में, जिनको बात करते हुए स्वयं मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं, जिनके बारे में ये कहना कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उचित होगा, क्योंकि भारत अगर विश्व गुरु बना है तो ऐसी ही नारी शक्तियों की वजह से, जिन्हों को कहीं ना कहीं एक देवी बनने का गौरव इसलिए प्राप्त हुआ जो कि भगवान तक को प्राप्त नहीं था, इसीलिए उन्हें देवी अहिल्याबाई होलकर कहा जाता है। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, वो थी दुर्गावती, लक्ष्मी और अहिल्याबाई, जिनके शौर्य के आगे, जिनके त्याग के आगे विधाता सर झुकाता है, उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। तो आज ऐसी ही वीरांगना, ऐसी ही कुशल नीतिज्ञ शासक और जिन्होंने मालवा की महारानी का गौरव तो हासिल किया, लेकिन वो लोक माता पुण्य श्लोक कहलाई। आइए उन्हीं के व्यक्तित्व पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। नारी शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में दो ऐसी विभूतियां हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं जो कि स्वयं इस सशक्त उदाहरण के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ, हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी। आप मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद। और साथ ही मौजूद हैं आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं और हर विषय पर तो आप पारंगत हैं ही, लेकिन खास तौर पर नारी सशक्तिकरण की दिशा में आपकी लेखनी सतत कार्य कर रही है। ममता बाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं, क्योंकि जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, निवेदिता जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी। लगातार आप महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत हैं और आप उन महिलाओं को भी देख रही हैं जो कि लगातार समाज के लिए एक प्रेरणा है। अगर हम अहिल्याबाई होलकर जी के बचपन से देखें, एक छोटी सी बालिका जिनके एक व्यक्तित्व, एक कृतित्व को अगर हम बात करें, भीष्म पिता कहे जाने वाले होलकर साम्राज्य के मल्हार राव होलकर जी, जिन्होंने एक छोटी सी बच्ची में वो गुण देख लिए थे कि ये मालवा की शासिका बन सकती हैं, होलकर वंश को संभाल सकती हैं। क्या कहेंगी अहिल्याबाई जी के व्यक्तित्व के लिए? धन्यवाद। अभी आधुनिक समय पे अगर मैं बात करूं, यादव राव जामदार जी की एक पुस्तक है वाल्मीकि राम एंड हिज पॉलिटिक्स, और उसमें वह उसका वर्णन करते हैं कि एक शासक चलाने वाले का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है जिन चरित्रों के गुणों का वर्णन करते हैं वो सब उनके ससुर जी ने उनमें देखे और इसीलिए उनको अपनी बहू के रूप में चुना। और ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने अपनी बहू के रूप में चुना तो अहिल्याबाई के भाग्य खुल गए। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने एक दूरदृष्टा के रूप में अहिल्याबाई को अपने साम्राज्य को आगे कैसे विस्तारित किया जाएगा इसके रूप में देखते हुए उनको अपनी बहू के रूप में चुना। एक निर्भीक बालिका जो सामने से दौड़ते हुए घोड़ों के सामने भी निर्भीक होकर उस बालू के शिवलिंग से लिपटी रहती है और तनिक भी न घबरा कर डरती नहीं है जहाँ सारे लोग भाग जाते हैं, तो उनके ससुर जी को ऐसा लगता है कि ऐसी ही निर्भीक बालिका मेरे साम्राज्य की, मेरे कुल की बधू बननी चाहिए। तो ऐसे कई उनके जीवन के चरित्र हैं जो हमको कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। और आज के समय में जब नारी सशक्तिकरण आज का विषय है और जिस समय की हम रानी अहिल्याबाई की बात करते हैं, उस समय अगर हम पूरे विश्व के परिदृश्य पे भी देखते हैं, ध्यान डालेंगे, तो उस समय पूरे विश्व में एक फेमिनिज्म चल रहा था, नारी आबादी आंदोलन चल रहे थे, और वहाँ पर एक भारत जैसे देश में एक महिला सशक्त रूप से, जिसके ना ससुर जी जीवित है, ना पति जीवित है, ना बेटा जीवित है, यहाँ तक कि उनके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है, ऐसे जब असहाय निर्बल ऐसी उपमाएं नारियों को दी जा रही थी, और उस समय में अहिल्याबाई होलकर एक दृढ़ चरित्र के साथ में हम सबके समक्ष खड़ी होती हुई हमको दिखाई देती हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक सादगी पूर्ण जीवन
और एक नीति और कुशलता के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया। और डॉक्टर निवेदिता, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक चुनौतीपूर्ण जीवन था उनका और बचपन से ही चुनौतियां उनके जीवन में आई, लेकिन हर चुनौती का उन्होंने साहस के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना किया। और देखिए जिस तरीके से उनका जब शुरुआत हुई, उनके ससुर जी ने दूरदृष्टा के तौर पर देख लिया था कि मालवा की ये शासिका बनेगी। हमारे साथ डॉक्टर ममता बाजपेयी जी हैं और उनसे सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्या आपको पंक्तियां सूझती हैं जब हम जिक्र करते हैं, जहन में ये बात दौड़ाते हैं कि हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में। नमस्कार अनीता जी। जहाँ तक पंक्तियों की बात है, तो जब मैं देवी अहिल्याबाई को स्मरण करती हूँ या किसी भी स्त्री की बात है, नारी की बात आती है, तो चार पंक्तियाँ मेरे जहन में आती हैं कि प्रेम का पावन मधुर एहसास है नारी, प्रेम का पावन मधुर एहसास है नारी, रंग में डूबा हुआ मधुमास है नारी, और द्रौपदी सीता अहल्या और अनसुईया जिंदगी में दर्द का इतिहास है नारी। क्या बात है, बहुत तो जो ये पंक्ति है कि जिंदगी में दर्द का इतिहास है नारी, तो ये पूरा दर्द आपको पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के जीवन में दिख जाएगा, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन है वो संघर्षमय है और दर्दमय है। बिल्कुल, संघर्षों से जूझते हुए एक छोटी बालिका कैसे एक बड़ी शासिका बनी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अगर हम बात करें, जैसा कि डॉक्टर निवेदिता ने बताया कि भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, लेकिन उन्होंने धर्म के साथ, नीति के साथ अपनी एक जो रणनीति थी उसकी कुशलता की बात की। और अगर हम कुशलता की बात करें तो डॉक्टर निवेदिता, हमने देखा कि जब शत्रुओं से वो घिर गई, जब राघोबा जैसे शत्रु उनके सामने आने वाले थे, तब उन्होंने एक पत्र लिखा कि आप मुझे असहाय और अबला समझकर मुझ पर शत्रु बनकर हमला करने मत आइए, आप ये मत समझिए कि मैं अकेली हूं। उन्होंने एक नारी शक्ति का गठन किया, नारी सशक्तिकरण के साथ एक सेना का गठन किया, जिनको उन्होंने भर्ची, भाला और तलवार चलाना सिखाया। और जब यह पत्र राघोबा के पास पहुंचा तो उनके मन में यह विचार आया कि मैं एक नारी से नहीं बल्कि नारी शक्ति से युद्ध करने जा रहा हूं। और देखिए, पत्र के माध्यम से ही एक शत्रु को उन्होंने रोक लिया। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कुशल नीतिज्ञ थी कि बिना हथियार चलाए, बिना खून बहाए आप शत्रु को कैसे अपना मुरीद बना सकती हैं। बिल्कुल अनीता जी, और ये अचानक से हुई घटनाएं नहीं होती हैं। बच्चे के जन्म से कैसे उसको संस्कार मिलते हैं, उस समय एक परंपरा थी कि जब युद्ध में परिवार के पुरुष चले जाते थे तो पीछे से जो महिलाएं होती थी वो एक महिला सैन्य टुकड़ी का निर्माण करती थी। तो ऐसी ही रानी अहिल्याबाई की जो माता थी, जब उन्होंने अपनी माता को देखा इस तरीके से सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए, वो भी महिलाओं की सैन्य टुकड़ी का, और उसी छावनी में वो पली बड़ी थी, तो जब उनके हाथों में सत्ता आई तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं की एक सेना का गठन किया। कूटनीति की बात है तो चूंकि हम बात करते हैं महिलाओं की, तो कभी ना कभी पुरुष को ऐसा लगता है कि महिलाओं से मात खाना बड़ा उनके लिए क्या कहते हैं शर्म की बात होगी, इसलिए उन्होंने उस कूटनीति का सहारा लिया। और वो ये कहती है कि अगर मैं हार भी जाऊंगी तो तुम्हारी कोई ज्यादा विजय नहीं होगी, क्योंकि तुम एक महिला से जीते हो, परंतु यदि कहीं तुम हार गए तो कितनी बड़ी तुम्हारी शर्म होगी और तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी कि तुम एक महिलाओं की सेना से हार गए, जबकि उनके पास उस समय सैन्य बल बहुत कम था। तो एक ये उनकी कूटनीति का ही परिणाम था कि उन्होंने अपने जीवन में जब युद्ध लड़ने की बारी आई तो ज़्यादातर उन्होंने इसी कूटनीति के माध्यम से युद्धों को बिना खून बहाए, बिना किसी के बलिदान के उन युद्धों में विजय पाई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रजा को किस तरीके से संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है और बिना रक्तपात के कैसे आप एक कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हैं, ये समक्ष लक्षण जो थे हमने देखे, ये समस्त लक्षण देवी अहिल्याबाई में थे। और देवी इसलिए भी उन्हें कहा जाता है, लोकमाता इसलिए भी कहा जाता है कि प्रजा को एक ममतामयी माँ के तौर पर उन्होंने वो प्रेम दिया, वो संरक्षण दिया। ममता जी हमारे साथ हैं और ममतामयी की जब बात हो रही है तो एक नारी का स्वरूप वो भी होता है कि आप कैसे एक कुशल गृहिणी, क्योंकि एक छोटी बच्ची जब उसे गृहिणी के लक्षण सिखाए जाते हैं और वो बालिका जो कि एक तेजस्वी बालिका है, वो ये जानती है कि मुझे आगे चल के कुछ विशेष कार्य करना है। बहुत सारी रूढ़ियों को ममता जी उन्होंने समाप्त किया। जब वो घर से निकली थी तो अपने साथ एक छोटी बच्ची उनकी सहेली थी जो कि वैधव्य को प्राप्त हो चुकी थी बाल्यावस्था में। उन्होंने तब सवाल उठाया कि आखिर एक बच्ची अगर विधवा है तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं? जी हाँ, आप ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और
जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है और रूढ़ियों को तोड़ने की बात है, तो उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बल दिया। साथ ही मैं जो आपने अभी निवेदिता जी से प्रश्न किया था, उस प्रश्न में एक थोड़ा सा उत्तर और जोड़ूंगी कि उन्होंने अपनी कूटनीति से बिना युद्ध के जब राघोबा को पत्र लिखा, तो आपको पता है राघोबा जी ने उत्तर क्या दिया उन्हें? जी। उन्होंने कहा कि देवी, आपको भ्रम हुआ है, हम आप पर युद्ध करने नहीं आए हैं, हम तो शोक व्यक्त करने आए हैं। क्योंकि उन्हीं दिनों उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। तो इसको क्या कहेंगे, जो कूटनीति का हिस्सा। और जहाँ तक रूढ़ियों की बात आती है, तो स्त्री शिक्षा के साथ साथ उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई और साथ में ये भी कि अपनी बात कहना सिखाया, पावर लेना सिखाया। और मैं अगर 4 पंक्तियों में ये बात कहूँ उनके व्यक्तित्व को लेकर, तो वो कुछ इस तरह होंगी कि मुझे अबला न कह देना, मैं शेरों की सवारी हूँ। मुझे अबला न कह देना, मैं शेरों की सवारी हूँ। कभी हूँ प्रेम का सागर, कभी केसर की क्यारी हूँ। और दया का द्वार, ममता की घनेरी छाँव हूँ मैं तो। दया का द्वार, ममता की घनेरी छाँव हूँ मैं तो। नहीं पहचानते मुझको, सृजन करता तुम्हारी हूँ। तो वो पूरे संसार की सृजन करता हुई माँ हुई, तभी उनको लोक माता कहा गया, क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपनी संतान माना। तो बिल्कुल पूरे भारतवर्ष को अपनी संतान माना। और अगर संतान का जब हम जिक्र करते हैं डॉक्टर निवेदिता जी, तो उन्होंने अपनी संतान को भी वही गुण सिखाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत जो होती है वो हर किसी का साथ नहीं देती। अगर उनके पति की बात करें तभी भी, क्योंकि मल्हार राव जी ने यही देखा कि अगर मेरे पुत्र को वो लक्षण देना है, वो राजभावना सिखानी है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बच्ची में वो लक्षण नजर आ रहे हैं। और देखिए खांडेराव जी ने धीरे धीरे वो गौरव हासिल किया और धीरे धीरे उन्होंने समझा कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो एक पत्नी, एक नारी कर्तव्य परायणता का किस तरीके से एक सशक्त उदाहरण पेश करती है, ये हमने देखा। तो अपने पति को भी आप कहीं ना कहीं ये सिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि नारी को ही पूरा परिवार सिखाए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उदाहरण उनसे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम कितनी भी चर्चा करें ये अनंत हो सकती है। उन्होंने अपने पति को भी सिखाया, उन्होंने अपने पुत्र को भी सिखाया, उन्होंने अपनी पुत्री को भी सिखाया। उस समय जब लोग ऐसा मिथक गढ़ दिए गए कि महिलाओं की स्थिति इस भारत देश में बहुत खराब थी, और जब हम स्वयंवर की बात करते हैं तो लोग केवल सीता जी का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर, यही बात ध्यान में रखते हैं। परंतु जब लोकमाता अहिल्याबाई को देखते हैं तो ऐसा लगता है कितनी चतुर, कितनी दूरदृष्टा है कि वो जब अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रही हैं, तो उन्होंने एक जब सत्ता हासिल कर रही हैं तो उनको ऐसा लगता है, उनको जब ये दिखता है कि मेरे पूरे राज्य में अशांति छाई हुई है, तो वह एक मुरीद करवाती है कि जो भी कोई मेरे राज्य में शांति स्थापित करेगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगी, मुक्ताबाई का। तो कहने के लिए नहीं किया उन्होंने, उसको जो कहा उसको किया। कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर लोकमाता अहिल्याबाई करती नहीं थी। दूसरा, जो राज्य में शांति स्थापित करेगा वो कितना वीर होगा, जो वीर होगा वो मेरी बेटी का कितना अच्छा संरक्षक हो सकता है। ऐसी दृष्टि रखते हुए जब यशवंत फड़के ही नाम था उनका, तो उनसे वो जब एक साधारण युवा, ना उसकी जाति पूछा, ना उसका कुल पूछा, और केवल उसकी वीरता देखी, और उसके साथ में अपनी मुक्ताबाई का उन्होंने विवाह भी किया। तो यानी इतनी सारी परंपराओं को तोड़ती हुई कि जाति प्रथा है, ऊंच नीच का भाव है, गरीब अमीरी का भाव है, महिलाओं की स्थिति, यानी एक निर्णय लेने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, उन्होंने अपनी पुत्री को भी सिखाया कि जैसे मैं आज निर्णय ले रही हूँ, ऐसे तुम भी आने वाले समय में इसी तरीके से निर्णय लेना। 2 महिलाएं जो वैधव्य प्राप्त करती हैं, वो अपनी सारी संपत्ति लेके आती हैं लोकमाता के पास में, और कहती है कि हम आपको अपनी संपत्ति दान करना चाहते हैं। तो अगर कोई और होता तो वो अपने खजाने में उसको रख लेता, परंतु वो उन महिलाओं से ये कहती है कि नहीं, ये संपत्ति तुम्हारी है, और इस संपत्ति से तुम लोक कल्याण के कार्य करो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी करो, और आपको ये पूरा अधिकार है कि इस संपत्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यानी केवल अपने परिवारजनों को जीवन जीना नहीं सिखाना,
अपने राज्य में, अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाके भी लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। आज लोकल पे जो वोकल चलता है कि हम अपने स्थानीय स्तर के उनको उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। महेश्वर की साड़ी आज भी हम पहन रहे हैं। तो लोगों में स्वावलंबन की भावना कैसे जागृत हो, स्व की भावना को जागृत करना, अपने परिवार में, अपने प्रजा में, या अपने अधिकारियों में, सभी में। तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ही वह एक लोक माता का दर्जा पा पाई है। देवी भी बन सकते हैं लोग, साम्राज्ञी भी बन सकते हैं, पर लोक माता की पदवी हासिल करना अपने आप में अविश्वसनीय है। बिल्कुल अविश्वसनीय और अविस्मरणीय। कहीं ना कहीं अगर हम देवी अहिल्याबाई जी का जब जिक्र करते हैं तो एक ऐसी आदर्श छवि हमारे जहन में उकेर जाती है जिनको कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कैसे एक नारी में इतने गुण हो सकते हैं। ममता जी, लगातार हम इस विषय में अगर बात करें, क्योंकि एक नारी में इतने सारे गुण होना, जहाँ पर वो कुरीतियों को भी समाप्त करती है, जहाँ वो एक ऐसा सशक्त उदाहरण पेश करती है, जहाँ वो एक आदर्श के स्वरूप में नजर आती है, और जब कड़े और बड़े निर्णय लेने हो तो कहीं ना कहीं हृदय को उतना ही पत्थर कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं नारी की एक विशालता है जो कि किसी महानता की तरफ इंगित करता है। और ऐसी महान नारी को हम आज ये एपिसोड इसलिए भी समर्पित करते हैं क्योंकि नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण है मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई। क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि जो उनका इतना बहुआयामी व्यक्तित्व है जी। तो ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए विश्वास। और उस विश्वास को मैं सबसे पहले 4 पंक्तियों में बताऊंगी कि उन्होंने रिश्ते बनाए प्रजा से, और महल में भी परिवार से, प्रजा से। वो करुणामयी माँ भी थी, वो स्नेहिल पत्नी भी थी, वो अच्छी बहू भी थी, और उसके बाद लोक माता तो वो थी ही, जो कि सबसे जटिल है। तो खुशियों का एहसास न हो तो क्या रिश्ते, खुशियों का एहसास न हो तो क्या रिश्ते, फिर मिलने की प्यास न हो तो क्या रिश्ते, खुशियों का एहसास न हो तो क्या रिश्ते, फिर मिलने की प्यास न हो तो क्या रिश्ते, साबित करना पड़े कहीं हर बात अगर, साबित करना पड़े कहीं हर बात अगर, आपस में विश्वास न हो तो क्या रिश्ते। तो यही विश्वास अहिल्याबाई ने हासिल किया था, जो अभी आपने निवेदिता जी ने जिक्र किया कि 2 विधवा स्त्रियों ने उन्हें अपना धन दिया था। ऐसा एक संस्मरण मैंने भी पढ़ा है, वृंदावन लाल वर्मा की पुस्तक पढ़ते हुए मुझे वो मिला कि एक डाकू, शायद बिट्टू सिंह या ऐसा कुछ नाम, शायद मैं भूल रही हूँ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ अहिल्याबाई के चरित्र को देखकर, और वो अपना पूरा धन लाकर उसने समर्पित किया अहिल्याबाई को और कहा इसे आप अच्छे कार्यों में लगाइए। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, और उसके बाद वो पीछे ही पड़ गया, चरणों में गिर गया, और उसने कहा मैं इस धन को वापस नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस धन को हम मंदिर के कार्य में लगाएंगे, और फिर एक पूरा मंदिर उसको साथ रख के, उसके मार्गदर्शन में ही साथ के ये लीजिए, ये आपके नाम से, तब उन्होंने उसको समर्पित किया। बिल्कुल। तो अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से, जैसा डॉक्टर निवेदिता जी ने भी कहा और ममता जी ने, कि अगर आपको उदाहरण पेश करना है तो आपको उदाहरण स्वयं बनना होगा, आपको वो उदाहरण को जीना होगा। तो हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि डॉक्टर निवेदिता जी ने जो एक बात कही कि अगर प्रजा के लिए कुछ करना है तो उन्हें स्वावलंबी बनाइए, क्योंकि उनके हाथों में अगर आप काम देते हैं, माहेश्वर का अगर आज भी हम जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं मंदिरों का निर्माण, वहाँ के घाटों का निर्माण, वहाँ पर कुएं, बावली, पानी, ये तमाम व्यवस्थाएं उस समय पर महारानी ने करवाई, जबकि किसी के लिए ये करना बहुत मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि डाकुओं का आतंक था, शत्रुओं का आतंक था, आसपास के जो राजा थे वो कहीं ना कहीं घात लगाए बैठे थे कि एक महिला अगर गद्दी पर बैठी है तो कैसे उसको हिलाया जाए, कैसे उसे डिगाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में उन्होंने धर्म की स्थापना की, शिव जी की अनन्य भक्त रही, और आज जब भी हम अहिल्याबाई जी का जिक्र करते हैं, उनकी फोटो जब भी आती है तो हाथ में शिवलिंग नजर आते हैं। तो शिव जी की कृपा उन पर हमेशा बरसी, और देखिए धर्म की स्थापना उन्होंने की। और हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है, और सबको यह सिखाया कि सत्ता में आपको रहना है तो धर्म के साथ रहना है, धर्म ध्वजा को आपको फहराना है। बिल्कुल। अभी हम सब लोग सुनते रहते हैं धर्मनिरपेक्ष एक शब्द चलता रहता है, तो बार बार ये प्रश्न होता है कि धर्म से परे कोई रह सकता है क्या? और लोक माता हमको इसका साक्षात स्वरूप है कि धर्म के अते जाके, अलग जाके कुछ भी नहीं हो सकता है। और वह अपने साथ केवल शिवलिंग रखती नहीं है, जी,
पूरा भारत का इतिहास जानेंगे वैदिक काल से, तो एक तो राजा भरत का नाम आता है कि उन्होंने कभी सिंहासन पे खुद को आसीन नहीं किया और श्री राम जी की खड़ाऊ रख के उन्होंने शासन किया। ऐसे ही लोकमाता अहिल्याबाई भी अपने सिंहासन पर न बैठकर शिवलिंग को स्थापित करके उन्हीं की आज्ञा से पूरा राजकाज चलाती थी। और 1947 तक मालवा के जो रियासत थी वहां से जब भी कोई सरकारी आदेश निकला था तो जब तक उस पर शिव की आज्ञा नहीं लिख दिया जाता था वो राजकीय आदेश माना नहीं जाता था। अभी आपने कहा महेश्वर में उन्होंने घाटों का निर्माण कराया, महेश्वर में नहीं पूरे भारत में, क्योंकि उस समय विदेशी आक्रांताओं के कारण भारत के जितने भी तीर्थ स्थल थे वो छिन्न भिन्न पड़े हुए थे, जीर्ण थे। तो उन्होंने जब उनको देखा तो उनको लगा कि यहाँ पे लोग अपनी यात्रा करने आ रहे, तीर्थ यात्रा करने आ रहे, धर्म के प्रति आस्था लेके आते हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि जब भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तो ये जो धार्मिक भावना है ये कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसके लिए वो पूरे भारत में जहाँ भी तीर्थ स्थल उन्होंने देखे, जितने भी उन्होंने जीर्णोद्धार, जितने भी उन्होंने समाज के लिए कार्य किए, वो उनका व्यक्तिगत कोष था जो उन्होंने खुद का था, जो उनके यहाँ पे एक है ना उनके ससुर जी ने व्यवस्था चालू की थी इसके लिए कि हमारी आय का 25% हम अपनी पत्नियों को दिया करेंगे। तो उनका जो कोष हुआ करता था उससे उन्होंने समाज के लिए सारे कार्य किए। केवल कुएं और लोग कहते हैं प्याऊ वगैरह बनवाए, नहीं, कुएं, बावड़ी, नदियों के किनारों को पक्का करवाना, उनके आसपास जल संरक्षण के लिए पेड़ पौधों का रोपण करवाना, वृक्षारोपण करवाना, ये सारे काम, यानी पर्यावरण, हम कहते हैं ना कि जितनी उनकी बातें की जाएंगी ना मेरे ख्याल से हमारा जो समय है वो बहुत कम पड़ जाएगा। कि वाकई मुझे लगता है कि इतने उदाहरण, एक नारी शक्ति का जो एक बिल्कुल प्रतिनिधित्व जिसे हम कहा जाता है कि शायद ही ऐसा कोई गुण हो जो बचा हो। ममता जी, मैंने यहीं से शुरुआत की कि बहुआयामी कैसे कोई हो सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो आज की जो नारियां हैं, क्योंकि हम बात तो करते हैं कि हमें नारी शक्ति बनना है, लेकिन वो शक्ति हासिल कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन विचारों से, उन कुरीतियों से घबरा जाते हैं। समाज में हम आसपास देखते हैं कि कुछ विडंबनाएं हैं तो हमें लगता है ठीक है हम क्यों करें, लेकिन उस हम क्यों करें से आगे बढ़कर उन्होंने ये कर दिखाया कि हाँ हमें ही करना है। आपके प्रश्न का उत्तर 4 पंक्तियों से देती हूँ जी। कि कली, फूल, तितली, गौरैया, तरह तरह के नाम मिले, शक्ति स्वरूपा कहकर मुझको सरल कठिन सब काम मिले। कली, फूल, तितली, गौरैया, तरह तरह के नाम मिले, शक्ति स्वरूपा कहकर मुझको सरल कठिन सब काम मिले। तो धीरज, धर्म, शील, मर्यादा, अर्पण तर्पण जीवन है। धीरज, धर्म, शील, मर्यादा, अर्पण तर्पण जीवन है। जब जब हक की बात चलाई तब तब 100 इल्जाम मिले। ये आज के परिप्रेक्ष्य में लागू होता है, लेकिन मुझे लगता है ये परिस्थिति अहिल्याबाई जी के सम्मुख भी आई होगी। तो उनका जो स्वभाव था, उन्होंने कभी हक जताया ही नहीं, हक मांगा भी नहीं, क्योंकि वो सादगी की प्रतिमूर्ति थी। और मैंने पुस्तक में पढ़ा कि उनका अपना स्वयं का कोई भी व्यय था ही नहीं। और जो अभी निवेदिता जी ने कहा कि जो उनकी अपनी धनराशि थी उसको खासगी कहा जाता था, वो जो खासगी का धन था, उन्होंने राजकोष से धन लेकर कहीं कोई भी निर्माण नहीं किया ताकि जनता का पैसा जनता के लिए रहे। साथ ही अभी आपने धर्मनिरपेक्ष की भी बात की, तो वो क्यों बहुआयामी हुई? क्योंकि उनके धर्म की परिभाषा कोई पुस्तक या कोई रिचुअल, रिवाज, रीति, पद्धति नहीं थी। उनके लिए धर्म था प्रकृति संरक्षण, वह ऊर्जा जिसमें कि हम जीवन है, जिससे हम जीवित रहते हैं, जिसमें कि पेड़ पौधे, नदी, जल, वायु, पूरे पंच तत्व का संरक्षण किया। जी, तो बिल्कुल एक माँ कैसे होती है, माँ सिर्फ वही नहीं होती जो अपने बच्चों का संरक्षण करती है, लेकिन एक ऐसी माँ जो कि अपने आसपास प्रजा का भी संरक्षण करती है और साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करती है। तो ऐसी ममतामयी माँ जिनको प्रजा ने कभी भी इस रूप में नहीं देखा कि वो सिर्फ एक महारानी है, जब भी उनको लगा कि हमें कोई संकट है तो महारानी के पास हम जाएंगे। एक ऐसी सशक्त नारी जिनका जीवन सादगी का सर्वोच्च उदाहरण है, जिनकी नीतियां आज भी अपनाई जाती हैं,
हैं। अगर बात की जाए एक कुशल राजनीतिज्ञ की, तो जो कूटनीति वो अपनाती थी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। डॉक्टर निवेदिता, अब तो मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में भी देवी अहिल्याबाई को शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये। बिल्कुल, जैसे अर्थशास्त्र के लिए चाणक्य का नाम याद किया जाता है, ऐसे गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए अगर नाम याद किया जाएगा तो रानी अहिल्याबाई का नाम, लोक माता का अहिल्या का नाम सबसे ऊपर ही आता है। और कूटनीतिज्ञ नहीं, और हर सारे गुण, क्या गुण नहीं होने चाहिए। आज अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है, कई लोग ऐसे कह देते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, परंतु उस समय देखिए सती प्रथा का तो जो चल रहा था वो भी खत्म किया, बालिका शिक्षा को देना, पत्नी महिला को उसकी संपत्ति में अधिकार देना। इसके अलावा आज की जो हम न्याय प्रणाली देखते हैं, त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली की बात की जाती है, हमको ऐसा लगता है कि 1947 के बाद में या अंग्रेजों के आने के बाद में ही ये सारी चीजें एस्टेब्लिश्ड हुई है, नहीं। इसके पहले भी जब लोकमाता का शासन था तो उन्होंने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली स्थापित की थी। ग्राम पंचायतों को जब हम सुदृढ़ बनाने की आज बात कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले किसी का वाद विवाद की स्थिति खड़ी होती थी तो वो ग्राम पंचायत में ही सुलझाई जाती थी, और ग्राम पंचायत के बाद में उन्होंने जिला स्तर पर भी न्यायालयों की स्थापना की थी कि जिले में जिस प्रकार से भी आवश्यकता है उस हिसाब से न्यायालय की स्थापना की। जब वो वहां से संतुष्ट नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हम हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं होते तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट मतलब उनका जो मंत्रिमंडल हुआ करता था, फिर वहां पर कोई मामला जाता था। उसके बाद में जब हम देखते हैं कोई सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं संतुष्ट होता है तो लोग याचिका लगाते हैं राष्ट्रपति के पास में। ऐसे ही अंतिम याचिका जो होती थी वो लोक माता अहिल्याबाई के पास लगाई। तो ऐसी सुदृढ़ न्याय प्रणाली, यानी मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनका एक एक, जब उन्होंने सत्ता हासिल की है तो हर क्षण पे एक काव्य या हम कहें उपन्यास लिखा जा सकता है, हर क्षण पे, हर एक घटना पे, कि उन्होंने ये किया तो कैसे किया। तो आपने जब बताया ना नारी सशक्तिकरण की आज हम बात करें, फिर भी हमको परिणाम देखने के लिए नहीं, क्योंकि लोक माता के जीवन में अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य की महत्ता है। आज हम सब लोग अधिकारों की बात करते, किसी के भी अधिकार हो, सब अपने अधिकारों की बात करें, कोई भी अपने कर्तव्य की बात नहीं कर रहा है। जिस दिन हम सब लोग इसके लिए लड़ेंगे कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है, उस दिन अपने आप ही सुशासन स्थापित हो जाएगा। बहुत सुंदर बात डॉक्टर निवेदिता आपने की है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात के लिए लड़ते रहेंगे तो हम एक साधारण और आम नारी कहलाएंगे, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के प्रति अगर दृढ़ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप आम से खास हो सकते हैं। और ऐसी बेहद खास, अविस्मरणीय, जिनकी व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके जीवन, उनकी नीतियां, उनकी राजनीति, हम किस विषय में चर्चा करें, शायद ही कोई ऐसा आयाम हो, शायद ही ऐसा कोई बिंदु हो जो छूटा हो। डॉक्टर ममता जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई और मुझे भी अपनी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि क्योंकि एक हमने उनके बचपन से लेकर उनके उस काल तक को हमने जिया है इस छोटे से पल में, कि कभी बेटी, कभी बहू, कभी पत्नी तो कभी माता है, जिसके प्रेम और त्याग की महिमा हर कोई गाता है। कतरा है, दरिया है, समंदर है कभी वो, और नारी शक्ति के आगे नतमस्तक स्वयं भाग्य विधाता है, स्वयं भाग्य विधाता है। तो आज हम नतमस्तक हैं ऐसी महान नारी शक्ति के आगे, जिनको हम पुण्य श्लोक कहते हैं, जिनको हम देवी कहते हैं, जिनको हम अहिल्या माता कहते हैं। तो ऐसी देवी अहिल्या को हम पूरे मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से और हम सभी की तरफ से पुनः पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप दोनों ही नारी शक्तियों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छी बात डॉक्टर निवेदिता आपने भी की, और ममता जी आपने बहुत अच्छी पंक्तियां नारी सशक्तिकरण की दिशा में बताई हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हम एक भी अंश जी लेते हैं या सीख लेते हैं तो निश्चित तौर पर नारी शक्ति का ये हमारा कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही महान शख्सियत के विषय में चर्चा करने के लिए। नमस्कार।